औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। आज इसको हम बेटा सिंप्लीफाई करते हैं। प्रूफ दैट साबित करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। एक्सरसाइज बेटा हमारे पास है 9.4 और इसका क्वेश्चन नंबर है 1 के अंदर लिखा हुआ है tan थीटा। यहाँ पे हमारे पास tan थीटा एंड प्लस ये लिखा हुआ है cot थीटा इज इक्वल, ये आना चाहिए यहाँ पे कोसिकेंट थीटा एंड इनटू सीकेंट थीटा के इक्वल। इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड को हल करें तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो हम बेटा सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है यहाँ पे tan थीटा एंड प्लस या आ गया cot थीटा के। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर लिखा हो tan थीटा तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा के। अगर लिखा हो cot थीटा तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा के। अब tan थीटा की जब वैल्यूज पुट करेंगे तो वो आएगा sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड प्लस ये cot थीटा लिखा हुआ है तो इसकी जगह बेटा लिखेंगे cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा के। अब ये दोनों डिफरेंट लिखे हुए हैं, एक के बेटे में cos लिखा हुआ है और एक के बेटे में sin, तो इनका जब एलसीएम लेंगे या आ गया cos थीटा एंड इनटू sin थीटा के। cos थीटा एंड sin थीटा को जब बेटा cos के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर sin बच जाएगा। sin को ऊपर वाले sin के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा एंड इनटू इधर भी sin थीटा के एंड प्लस। अब जब cos थीटा एंड sin थीटा को sin के ऊपर डिवाइड करेंगे तो cos बच जाएगा, cos को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे cos थीटा के साथ। अब sin ज़रब sin, तो जब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस या आ गया cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय यहाँ पे बेटा cos थीटा एंड इनटू sin थीटा। अब आइडेंटिटी फार्मूला था कि अगर लिखा हो आपके पास sin स्क्वायर थीटा एंड प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह में लिखेंगे तो यह आएगा 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड इनटू sin थीटा के। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा, इसको बेटा अलग से लिख दिया एंड 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा को अलग से। 1 डिवाइडेड बाय cos, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड के एंड sin को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कोसिकेंट थीटा। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है, यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो लिखा हुआ है वहां पे हमारे पास बेटा लिखा हुआ है सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। यहाँ पे हमने लिख दिया सीकेंट थीटा एंड आ गया यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है sin थीटा एंड cos थीटा के साथ। sin थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल टू 1 के। अब हमने इधर भी लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बेटा हमने साबित करना है। अब इसकी हम लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे LHS। लेफ्ट हैंड साइड में बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे सीकेंट थीटा एंड आ गया यहाँ पे कोसिकेंट थीटा। इधर लिखेंगे sin थीटा एंड आ गया cos थीटा के सीकेंट की जगह पे 1 डिवाइडेड बेटा आएगा cos थीटा। अब कोसिकेंट 1 एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है sin थीटा एंड इसके साथ cos, sin से sin कैंसिल आउट कर देंगे एंड आ गया cos थीटा एंड इनटू इधर भी cos से बेटा cos कैंसिल आउट तो 1 आ जाएगा। तो हम नीचे भी लिखेंगे कि साबित हुआ कि LHS इज इक्वल है RHS के, दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। यहाँ पे हमारे पास इसका बेटा सवाल नंबर 3 cos थीटा एंड प्लस tan थीटा। यहाँ पे लिखा हुआ है cos थीटा एंड प्लस इधर लिखेंगे या आ गया tan थीटा एंड इनटू sin थीटा इज इक्वल लिखेंगे सीकेंट थीटा के। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को बराबर लेके आना है राइट हैंड साइड के। तो हम सबसे पहले बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड cos थीटा एंड प्लस यहाँ बेटा लिखा हुआ है tan थीटा एंड इनटू sin थीटा के। अब tan थीटा किसके इक्वल, हमने फार्मूला याद किया हुआ था कि अगर tan थीटा लिखा हुआ है तो हम उसकी जगह पे sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमने लिख दिया cos थीटा प्लस tan थीटा की जगह पे लिखेंगे sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos के एंड इधर बेटा लिखेंगे ये sin थीटा। अब sin थीटा को sin थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा के। अब इस cos के बेटे में 1 लिखा हुआ है। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो वो आ गया बेटा हमारे पास cos थीटा
कोस थीटा को जब 1 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर कोस आ जाएगा। कोस को हम कोस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा बेटा कोस के एंड प्लस इधर आ गया साइंस के। अब साइन फंक्शन को हम पहले लिखेंगे साइंस के थीटा एंड प्लस कोस के थीटा एंड डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा के। आइडेंटिटी फार्मूला यूज करेंगे साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय कोस थीटा के। जब इसको बेटा ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा सेकंड थीटा। LHS बराबर RHS के हमने नीचे लिख दिया। ये साबित हुआ कि इसके दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा लिखा हुआ है इसका क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमने लिख दिया इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 था कोसेकेंट थीटा प्लस टेन थीटा एंड सेकेंट थीटा। यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंट थीटा एंड प्लस लिखा हुआ है टेन थीटा एंड इनटू सेकेंट थीटा इज इक्वल आना चाहिए ये भी कोसेकेंट थीटा एंड इनटू यहाँ पे बेटा सेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब हम इसमें भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे LHS। यहाँ बेटा हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड ये था हमारे पास कोसेकेंट थीटा एंड प्लस यहाँ पे टेन थीटा एंड सेकेंट थीटा के। अब कोसेकेंट थीटा वी नो दैट जो कोसेकेंट थीटा है हम बेटा इसकी जगह पे 1 एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा लिख सकते हैं। जो टेन थीटा था इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय या आ गया cos थीटा के एंड सेकेंट थीटा हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा के। क्योंकि कोसेकेंट sin का उलट था और कोसेकेंट का उलट क्या आ जाएगा sin एंड उसके बाद tan इसकी जगह पे sin बटा cos। अब इसकी वैल्यूज अप्लाई करेंगे 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड प्लस tan थीटा इसकी जगह पे लिखेंगे sin थीटा एंड डिवाइडेड बाय cos के एंड सेकंड 1 एंड डिवाइडेड बाय बेटा आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे एंड बटे वाली को बटे वाली के साथ मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा एंड प्लस या आ गया sin थीटा। cos को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो cos के। अब इनका हमने एलसीएम निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है sin एंड cos के तो हम यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे sin थीटा एंड बेटा आ गया यहाँ पे cos के। अब जब sin स्क्वायर एंड cos के एलसीएम निकालने के लिए sin स्क्वायर एंड आ गया cos के थीटा जब इसको sin के ऊपर डिवाइड करेंगे तो sin से sin कैंसिल आउट cos बच जाएगा। cos को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos के एंड प्लस अब फिर हम इसको लिखेंगे ये था sin थीटा एंड बेटा cos के। अब इसको cos के ऊपर डिवाइड करेंगे ये कैंसिल आउट sin बच जाएगा। sin को ऊपर sin से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब हम sin वाले को पहले एंड इस cos वाले को बाद में sin स्क्वायर एंड प्लस ये आ गया cos के डिवाइडेड बाय यहाँ पे हमारे पास sin थीटा एंड cos के इज इक्वल टू 1 एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा एंड बेटा आ गया cos के। अब यहाँ पे cos के इसको अगर 1 डिवाइडेड बाय हम sin थीटा एंड इनटू 1 डिवाइडेड बाय cos के बेटा हमने इसको sin को अलग कर दिया एंड cos को अलग। अब 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं कोसेकेंट ये आ गया कोसेकेंट थीटा एंड cos के। cos लिखा हुआ है तो यहाँ पे जो पावर cos के ऊपर होगी वही हम सेकेंड के ऊपर लिखेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर थीटा। ये तो हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल थी तो नीचे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि इसके दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा एंड फिर ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल आना चाहिए tan स्क्वायर थीटा एंड फिर इनटू लिखा हुआ है cot स्क्वायर के। इधर भी हमने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के साबित करना है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इधर बेटा लिखा हुआ है सेकेंड स्क्वायर एंड फिर ये आ गया कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। हमने आइडेंटिटी दो फार्मूले याद किए हुए थे कि अगर लिखा हो 1 प्लस एंड tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल ये था सेकेंड स्क्वायर के एंड 1 प्लस ये था cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल तो इधर लिखेंगे ये था कोसेकेंट स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास सेकेंड स्क्वायर तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एंड कोसेकेंट स्क्वायर तो इसकी जगह पे लिखेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर की बेटा वैल्यूज पुट करेंगे 1 प्लस एंड लिख दिया हमने tan स्क्वायर थीटा एंड फिर कोसेकेंट की जगह पे 1 प्लस एंड आएगा cot स्क्वायर थीटा के। अब इस नफी को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस एंड tan स्क्वायर थीटा नफी 1 एंड नफी ये आ गया cot स्क्वायर के प्लस 1 नफी 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये tan स्क्वायर एंड नफी ये था हमारे पास cot स्क्वायर। तो ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। साबित हुआ कि इसके दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं। तो लिखा हुआ है cot स्क्वायर थीटा
cot स्केयर थीटा एंड नफी यहाँ पे हम लिखेंगे cos स्केयर थीटा एंड इज इक्वल लिखा हुआ है cot स्केयर थीटा एंड यहाँ पे आएगा यहाँ पे भी cos स्केयर के। अब इधर भी हमने बेटा इसकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लेके आनी है। हम सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे LHS, या आ गया हमारे पास cot स्केयर थीटा एंड नफी, इधर भी cos स्केयर के। अब cot स्केयर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारे पास एक तो प्लस माइनस करके लिख सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे हम इसकी बेटा वैल्यूज पुट करेंगे। cot थीटा इज इक्वल था हमारे पास cos थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin थीटा के। अब जब इसकी जगह पे अगर स्केयर लिखा हुआ है तो हम इनके ऊपर भी स्केयर लिखेंगे, ये आएगा cos स्केयर थीटा एंड डिवाइडेड बाय sin स्केयर थीटा एंड नफी, इधर बेटा आ गया cos स्केयर के। अब इसके बटे में 1 लिखा हुआ है, जब इसका बेटा एलसीएम निकालेंगे तो ये आ गया sin स्केयर। जब sin स्केयर को sin स्केयर के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा cos स्केयर थीटा नफी। अब sin स्केयर को 1 के ऊपर जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, sin स्केयर, इसको भी ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे cos स्केयर एंड इनटू sin स्केयर थीटा के। अब cos पहले में भी लिखा हुआ है एंड दूसरी में भी, तो हम cos स्केयर थीटा कॉमन निकालेंगे, 1 नफी sin स्केयर थीटा एंड डिवाइडेड बाय बेटा आ गया यहाँ पे cos स्केयर। आइडेंटिटी फार्मूला था, अगर लिखा हो sin स्केयर थीटा एंड प्लस cos स्केयर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर प्लस साइन है, जब इक्वल के दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो ये नफी का हो जाएगा, नफी sin स्केयर। 1 नफी sin स्केयर, तो हम इसकी जगह पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा cos स्केयर एंड इनटू इधर भी cos स्केयर थीटा एंड डिवाइडेड बाय हमारे पास ये बेटा cos नहीं था, इधर sin स्केयर थीटा बटे में sin स्केयर, इधर भी क्या था sin स्केयर थीटा। अगर इसको लिख दिया जाए cos स्केयर एंड डिवाइडेड बाय sin एंड स्केयर थीटा, sin स्केयर थीटा एंड इनटू ये बेटा आ गया cos स्केयर के। cos बटा sin इज इक्वल, ये आ जाएगा हमारे पास cot स्केयर एंड इनटू लिखेंगे cos स्केयर थीटा। LHS बराबर RHS के, इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है secant थीटा एंड प्लस इनटू tan थीटा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास secant थीटा एंड नफी इनटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 के। अब इधर भी हमने इसकी बेटा लेफ्ट हैंड साइड को इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के लेके आना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड secant थीटा एंड प्लस इनटू tan थीटा, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे secant थीटा एंड नफी, इधर लिखेंगे तो tan थीटा के। अलजेब्रिक फार्मूला था, वी नो दैट, जानते हैं अगर a स्केयर नफी b स्केयर लिखा हो तो a प्लस b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे a नफी b के साथ। तो यहाँ पे एक में जमा और एक में नफी लिखा हुआ है, तो ये था secant थीटा एंड इसके ऊपर बेटा स्केयर एंड नफी, इधर लिखेंगे तो tan थीटा, इसके ऊपर भी स्केयर, तो ये लिख दिया secant स्केयर थीटा एंड नफी इधर tan स्केयर के। अब हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला था 1 प्लस एंड tan स्केयर थीटा इज इक्वल secant स्केयर थीटा के प्लस tan, जब इक्वल के दूसरी तरफ इसको लेके जाएंगे तो ये नफी का आ जाएगा tan स्केयर थीटा, तो हम इसकी जगह पे secant स्केयर नफी tan इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, साबित हुआ कि दोनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं। आगे बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 2 cos स्केयर 2 इनटू ये लिख दिया cos स्केयर थीटा एंड नफी 1 इज इक्वल 1 नफी, यहाँ पे 2 इनटू sin स्केयर थीटा के इक्वल आना चाहिए। अब इसके बेटा लेफ्ट हैंड साइड को लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 इनटू cos स्केयर थीटा नफी 1। अब यहाँ पे हमारे पास आइडेंटिटी फार्मूला था कि अगर sin स्केयर थीटा एंड प्लस cos स्केयर थीटा लिखा हो तो उसकी जगह पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे cos स्केयर की वैल्यू चाहिए, ये sin स्केयर जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो नफी हो जाएगा 1 नफी, या आ गया sin स्केयर। अब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, या आ गया 2, cos स्केयर की जगह पे लिखेंगे 1 नफी एंड sin स्केयर थीटा एंड नफी 1। अब 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 एंड नफी, यहाँ पे 2 sin स्केयर एंड नफी 1, दो में से अगर एक नफी करेंगे 1 नफी, यहाँ पे 2 एंड sin स्केयर के, ये तो राइट हैंड साइड के इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के, साबित हुआ कि इसकी दोनों साइड भी एक दूसरे के बराबर हैं।